आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं लुधियाना के फेमस ऑरा एक्सपर्ट विकास जी। विकास जी, लास्ट टाइम हमने आपके साथ ऑरा क्या होता है ये समझा था, तो आज हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करके दिखाएं, तो इसीलिए हम उस साइट पे पहुंच चुके हैं। तो बताइए आज हम क्या करने वाले हैं। जिससे एक लोगों में एक अवेयरनेस आने की ज़रूरत है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑरा साइंसेस की। तो उसको हम प्रैक्टिकली क्या साइट के ऊपर या ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से उसको यूज़ करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सारी आज हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। ब्यूटीफुल। तो उसके लिए आप स्कैनर भी लाए हैं साथ में? जी बिल्कुल, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर साथ में लाए हैं क्योंकि उसी से ही हम सारा काम करते हैं, वही हमारा बेसिक टूल है। आइए फिर साइट पे चलते हैं। जी श्योर। तो आज अगर हम इस साइट पे आए हैं तो इस साइट में अगर ये बिल्डिंग बनी है और कोई भी चीज़ है, चाहे वो बुद्धा जी का स्टैचू है, चाहे यहाँ पे किसी भी तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उन सब में एक वाइब्रेशन हो रही है एनर्जीज की। तो हम उसको आज मेजर करके दिखाएंगे कि किस तरह से उन एनर्जीज को हम रीड करें। इसमें हम 3 स्टेजेस पे काम करते हैं। सबसे पहले है टेल्यूरिक एनर्जीज। टेल्यूरिक एनर्जीज में हम अर्थ एनर्जीज के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर से जो रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और ह्यूमन बॉडी जब उन रेडिएशंस के कांटेक्ट में आती है तो उन पे क्या इफेक्ट आता है। सेकेंड लेवल जो आता है दैट इज ग्लोबल। ग्लोबल में हम जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग हुई है, इंटीरियर जो प्लान्स हुए हैं, यहाँ के ऑब्जेक्ट्स जो प्लेस किए हैं, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है, उसकी क्या एनर्जी है, वो हम ग्लोबल प्लानिंग में उसको देखते हैं। कॉस्मिक प्लानिंग थर्ड लेवल आता है। कॉस्मिक प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो इस बिल्डिंग के पास में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए मनीष जी, आज अब इसको हम कंटिन्यू करके ऑरा स्कैनर की हेल्प से पहले डायग्नोस करके दिखाते हैं कि तो विकास जी, अब आपने ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जरा। दिस इज यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर इज अ रेडियोनिक्स बेस्ड डिवाइस। इससे हम किसी भी चीज़ की, चाहे वो एनिमेट है चाहे इनएनिमेट है, उसकी एनर्जीज को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी साइट पे जाते हैं, हमें पहले उस साइट से परमिशन लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस, बिकॉज हमारे लिए ये साइट सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, इट्स ब्रीदिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अलाइव। यानी इसमें भी जिंदगी है, इसमें भी लाइफ, पूरा जीवन है। बहुत अच्छी सोच। हाँ, तो उससे पहले हम एक बार परमिशन लेके इस साइट को स्कैन करेंगे। जी सर, करें स्टार्ट। To start with telluric energies, we will be using water samples of this site because geopathic stress और बाकी radiations को हम water के साथ diagnose करते हैं, क्योंकि वो जो अर्थ के नीचे से जो वाटर स्ट्रीम्स हैं उसके कारण ही वो मैग्नेटिक सरफेस को डिस्टर्ब करके ऊपर आती हैं। तो यहाँ की साइट का हम एक नॉर्मल टैप वाटर लेके हम यहाँ की रेडिएशंस को चेक करेंगे, जो कि टेल्यूरिक एनर्जीज के बारे में इस साइट पे बताएगी हमें। ऑरा साइंसेस में हमें ऑरा स्कैनर की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे टेल्यूरिक में जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ रेडिएशंस हैं कि नहीं हैं। तो द स्कैनर इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वी कैन से कि हाँ, यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस के पॉइंट्स बन रहे हैं। तो लेट्स चेक। जहाँ जहाँ पे भी स्कैनर रुक के पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे स्कैनर जियोपैथिक स्ट्रेस के नोडल्स को डिटेक्ट कर रहा है। यू कैन सी टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट देयर आर नोडल्स। लेट्स डायग्नोस वेयर आर द जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस इन दिस। यहाँ स्कैनर आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे पॉइंट हो गया। इट मीन्स यहाँ पे एक जियोपैथिक स्ट्रेस की रेडिएशन लाइन इस तरह से जा रही है एक्स एक्सिस पे। अब हम आगे भी स्कैन करेंगे कि इस बिल्डिंग में और कहाँ कहाँ पे है। एक लाइन यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस की है एक्स एक्सिस में। तो इस बिल्डिंग में अभी हम 2 लाइंस देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में जो ओपन हो रही है। अब हम चेक करेंगे कि वाई एक्सिस में लाइंस कहाँ पे हैं। वाई एक्सिस में एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस
इस तरह यहाँ से जा रही हैं, और एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन यहाँ y एक्सिस में जा रही है। अभी जैसे हमने देखा था ये लाइन, नाउ इफ आई ट्रेवल ऑन दिस लाइन आई विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी, दिस वन। सो दिस इज अ नोडल पॉइंट हियर ऑन दिस टेबल। इस टेबल के नीचे दो लाइंस जियोपैथिक स्ट्रेस की x और y एक्सिस में मीट करेंगी। ये एक सक्शन पॉइंट का काम कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जीज को और इस बिल्डिंग के एनर्जीज को ये पॉइंट सक कर रहा है। वी नीड टू ब्लॉक दीज, और इसको ब्लॉक करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, उसको आज हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। नाउ वी विल बी स्कैनिंग द एनर्जीज ऑफ दिस बेडरूम। तो लेट्स सी कि यहाँ पे रेडिएशन पॉइंट्स किस तरह से हैं। एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन x एक्सिस में यहाँ से लेके बेड में इस तरह से जा रही है। लेट्स सी अब y एक्सिस में क्या पोजीशन है। y एक्सिस में एक लाइन ओपन यहाँ हो रही है। नाउ लेट्स सी इनका नोडल पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो नोडल पॉइंट इज लगभग दिस वन। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी पर्सन जो इस बेड पे सो रहा है उसके लगभग नीज और काव्स वाले पोर्शन पे नोडल पॉइंट बन रहा है। तो जो भी पर्सन इस बेड पे 4 या 5 महीने से ज़्यादा टाइम बिताएगा उसको नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस साइंस कि हम ऑरा साइंसेज में इन रेडिएशंस और उससे बॉडी पे होने वाले इम्पैक्ट को कितनी माइन्यूटली स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे केसेस हमने बहुत सारी साइट्स पे स्कैन करके देखे हैं कि जहाँ जहाँ पे जिस बॉडी ऑर्गन के ऊपर नोडल पॉइंट बनता है उसी नोडल पॉइंट पे उस बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जितने भी नोडल पॉइंट्स होते हैं दे आर पॉइंट्स फॉर सक्शन ऑफ एनर्जी। तो वी विल चेक कि विदाउट ट्रीटमेंट इस रूम की पॉजिटिविटी या इस रूम का एनर्जी लेवल कितना है। लेट्स सी। इट्स नॉट मोर देन 40%। अगर हम इस टाइम पे देखेंगे तो विदाउट ट्रीटमेंट इस रूम की पॉजिटिविटी सिर्फ 40% के आसपास ही है। नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस। दीज आर जियो रिवर्सल रॉड्स। इन रॉड्स को हम इंस्टॉल करते हैं प्रेमाइसिस में, जिससे इन रेडिएशंस को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। These georeversal rods are an invention of Dr. Minnemurthy, जहाँ पे वो अलग अलग मिनरल्स के कॉम्बिनेशंस, बिकॉज ही इज ऑल्सो मिनरल साइंटिस्ट, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके अलग अलग मिनरल्स के कॉम्बिनेशंस इसमें डाले हैं, जिससे हम अर्थ रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आई विल प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कि हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे इस रूम में। तो मनीष जी अभी मैं स्कैन करूँगा, तो आपको एक रॉड इस दीवार पे लगानी है इधर, थोड़ा सा आप इसको आगे को करिए, और नहीं ज़्यादा हो गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी अलाइनमेंट। वी कैन इवन अलाइन इट इन mm एक्यूरेसी, वी हैव टू डू दैट। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। आप एक ही दिन में ये सब नहीं कर सकते, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे मनीष जी इसको शिफ्ट करिए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी लाइन। यहाँ पे धीरे धीरे आगे करिए, और this line has been neutralized. Beautiful, amazing. Now we'll see, we'll neutralize the y-axis line. अब वॉल पे वहाँ पे नीचे ये रॉड रखिए, स्कैनर को देख के इस तरफ अपनी तरफ और करेंगे तो स्कैनर धीरे धीरे अपने आप क्लोज होगा। और करेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे, और बस। अब ये तो हमने रॉड्स लगा के यहाँ की अर्थ रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज किया, राइट। अब जहाँ पे जो नोडल बनता है उस नोडल को ट्रीट करने के लिए वी पुट कैप शॉट्स। आप ये देखिए कि आप कितनी माइन्यूटली फ्रीक्वेंसीज को जज कर सकते हैं ऑरा साइंसेज में विद द हेल्प ऑफ ऑरा स्कैनर। उसके लिए ट्रीटमेंट्स नोडल्स के लिए हमारे पास ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कैप शॉट्स हैं, जिसमें -IR, +IR, -UV एंड +UV की फ्रीक्वेंसीज को हम चेक करेंगे कि ये नोडल पॉइंट जो बेड के ऊपर बन रहा था ये कौन सी फ्रीक्वेंसी का है,
उसके साथ हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये जो बेड पे जो नोडल बन रहा है, मनीष जी आप एक एक करके एक एक कैप्शॉट यहाँ पे रखिए पॉइंट के ऊपर, बस रख दीजिए ऐसे ही। नहीं ये नहीं वर्क कर रहा, इसको उठाइए, दूसरा चेंज करिए। ये भी नहीं उतना वर्क कर रहा। थर्ड वन, फोर्थ वन भी चेक करिए, ये तो ये वर्क कर रहा है। फोर्थ वन चेक करिए, दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग। दिस नोडल पॉइंट इज UV माइनस। तो UV माइनस की फ्रीक्वेंसी को जब हमने अलाइन किया तो ये नोडल अपने आप ट्रीट हो गया। दिस इज हाउ वी हैव टू सेलेक्ट, दिस इज अ प्रोसेस। अब हम ये चेक करेंगे कि जब हमने ट्रीटमेंट कर दी है इस रूम की, वैसे तो हम इसको ड्रिल करके ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। हाँ, इट्स नॉट कि इसको बेड के ऊपर रखना है, ग्राउंड लेवल पे इसको ड्रिल करके उसमें हम इंसर्ट करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमने इस रूम को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, नाउ विल चेक इस रूम की पॉजिटिविटी कितनी बड़ी। ब्यूटीफुल, लेट्स गो फॉर। जैसे पहले इट वाज अराउंड 40%, नाउ लेट्स सी आफ्टर ट्रीटमेंट व्हाट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस रूम। सी हाउ, व्हाट इज द पावर, it is more than 100% instantly after treatment। एकदम से इंस्टेंटली ये पावर जो है इस रूम की एनर्जी more than 100% हो गई है।